हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हेलो सर। सर। हेलो सर सर सर।
सर जी। सर जी। सर जी। हेलो शुभम। हेलो। हेलो। सर। सर सुनिए। हेलो शुभम। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। सर। हेलो सर। हाँ, पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित मुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जो जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी स्वच्छ अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पठारों को आकर्षित करते हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान हैं। वह पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग
ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेले जाते हैं? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर वलित पर्वत, दूसरा भ्रमशोथ पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के ऑपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने ये पाठ समाप्त। इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये 2 प्रकार की प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आपको करना है प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6वां में देखें, प्रश्न नंबर 6वां देखिए बच्चों। सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर हेलो सर। 6वां प्रश्न है आपका, नदियों द्वारा निर्मित मैदान, नदियों गुड़िया पटेल अपना वीडियो द्वारा खोलो। निर्मित मैदान, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। सघन जनसंख्या वाले होते हैं। सघन जनसंख्या वाले होते हैं क्यों? नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं क्यों? उत्तर में देखिए बच्चों, उत्तर में देखिए, उत्तर है बच्चों आपका, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। हेलो, गुड़िया पटेल अपना वीडियो खोलो। छठा नंबर है, मैदान मनुष्यों के रहने के लिए, मैदान मनुष्यों के रहने के लिए, मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। सबसे गुड़िया पटेल उपयोगी, सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। म्यूट हटाइए प्लीज अपना। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ की जनसंख्या सर आप एक बार बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। शुभम अपना म्यूट बंद करो। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने, मकानों के बनाने मकानों के बनाने तथा खेती के लिए
यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। प्रचुरता होती है। क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण उपजाऊ मिट्टी के कारण ये भाग खेती के लिए यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। काफी उपयुक्त होता है। यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान, छठवें नंबर में नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। सघन जनसंख्या नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों? सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों? तो उत्तर में देखें, मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब है पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। क्यों? प्रश्न 7वां है आपका।
पर्वत में जनसंख्या कम होती है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है। जनसंख्या कम होती है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है क्यों? हेलो सर। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कठोर जलवायु होने के कारण कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग पर्वतीय क्षेत्रों सर में हट जाइए। बहुत कम लोग निवास करते हैं। बहुत कम लोग सर निवास करते हैं। बहुत कम लोग निवास करते हैं। सर वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। खड़ी ढाल वाला होता है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। सर क्लियर नहीं दिख कृषि रहा है। की कमी होती है तथा कृषि योग्य। सर आपका नेटवर्क जा रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। भूमि की कमी होती है। सर कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों हेलो। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि। सर क्लियर नहीं दिख रहा। हेलो सर, साफ नहीं आ रहा, दिख रहा है। चलिए समय हो गया बच्चों, आप सभी से नमस्कार। सभी बच्चों को धन्यवाद। अगले दिन देखेंगे। ठीक है सर, नमस्ते।